हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नाइट लव इंस्ट्रूमेंट, जहाँ मैं आपके साथ अनकही मोहब्बत का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली मुझे इस समय लेट मी टीच यू को एक्सप्लेन करना चाहिए था, लाइक उसका जो लास्ट एपिसोड है उसे लाना चाहिए था, बट लास्ट एपिसोड है तो लॉन्ग होगा एंड अभी थोड़ा टाइम का इशू है। सो मैं लॉन्ग वीडियो नहीं ला सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरी बाकी एफ है उनमें से किसी का अपडेट ले आऊँ। सो मैं इसका अपडेट ले आई। सो उसको देर से लाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब जो मेरे हृदय में था, जो मैं कहना चाहती थी, वो मैंने कह दिया है। आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो शैमली होता है वो यूलान का साओजियो से इंट्रोडक्शन करवाता है। अब जो जियो होता है वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है, हाय, इट्स रियली प्लेजर टू मीट यू यूलान। तो यूलान भी फिर उसके हाथ से हैंडशेक करता है और कहता है, सेम हियर। फिर जो वो जियो होता है वो शैनवी की तरफ देखता है, जो कि उन दोनों के हाथ की तरफ और जियो की तरफ देख रहा होता है। शैनवी को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे जियो का ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। वो जो जियो होता है वो ये देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है और इसमें करता है शैनवी को देखकर। फिर जियो यूलान का हाथ छोड़ देता है एंड उसी टाइम पर जियो को कोई बुला लेता है। अब वो शैनवी और यूलान को देखता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, और ये कहकर वो चला जाता है। अब उसके जाने के बाद शैनवी जो होता है वो तो उधर देख ही नहीं रहा होता है। यूलान जिस डायरेक्शन में जियो गया होता है उधर देखता है। फिर शैनवी से कहता है, काफ़ी वियर्ड नहीं था वो? तो शैनवी से देखता है और कुछ नहीं बोलता है। अब जो यूलान होता है वो समझ जाता है कि शैनवी का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसका मूड लाइट करने के लिए कहता है, वैसे जिसके रिसेप्शन में हम आए हैं उसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है यार। तो शैनवी यूलान की तरफ देखता है और कहता है, क्यों? तो यूलान कहता है, अरे देखो, जिससे उसका विवाह हुआ है वो दुल्हन कितनी खूबसूरत है ना। अगर मेरी से शादी होती तो मेरी तो किस्मत ही बन जाती। अब शैनवी ना उसे गुस्से में घूर के देखता है और कहता है, मुँह संभाल के बात करो, जिसके बारे में बात कर रहे हो मेरी भाभी हैं वो। अब यूलान कहता है, ओके, आई एम रियली सॉरी। देखो, मैं बस मजाक कर रहा था, तुम्हारी भाभी को लेकर मेरे कोई बुरे इंटेंशंस नहीं है, कसम से। शैनवी उसे देखता है, फिर स्माइल करता है और कहता है, जानता हूँ। ये कहकर वो स्टेज से नीचे उतर आता है और यूलान भी उसके साथ साथ ही उतर आता है। अब जो हमारे यूलान और शैनवी होते हैं वो वहीं जो रिसोर्ट होता है वहाँ पे घूम रहे होते हैं, और घूमते घूमते वो लोग एक पूल साइड एरिया पे आ जाते हैं। लाइक वो पूल ऐसा था जैसे जो नॉर्मल पूल होते हैं वो उसमें होता नहीं है, सिंगल सा पूल होता है, पर वो पूल ऐसा नहीं था, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था। अब वो दोनों ही उस ब्रिज पे आके खड़े हो जाते हैं और वहाँ से चाँद को देखने लग जाते हैं। आज फुल मून था तो चाँद बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। अब वो दोनों ही चाँद को देख रहे होते हैं। फिर जो हमारा शैनवी होता है वो यूलान की तरफ देखता है, जो कि उसके साइड में खड़ा हुआ होता है। वो उसे देखता है और कहता है, एक बात पूछूं? जो शैनवी होता है वो चाँद को देखते ही देखते उससे कहता है, हाँ पूछो ना। तो शैनवी कहता है, लोग मुझे गलत मत समझना, आई एम जस्ट आस्किंग। तो जो यूलान होता है वो कहता है, पूछो भी, मैं गलत नहीं समझूंगा, डोंट वरी। यूलान अभी भी सामने की तरफ ही देख रहा होता है। शैनवी फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, आर यू स्ट्रेट? अब उसका ये सवाल सुनकर जो यूलान अब तक चाँद की तरफ देख रहा था वो शैनवी की तरफ देखता है और कहता है, व्हाट? शैनवी कहता है, मेरा मतलब तुम्हें लड़कियां पसंद है? यूलान कुछ सेकंड तो शैनवी को देखता ही रहता है, फिर वो एक शरारती वाली स्माइल करता है और शैनवी को देखते ही देखते उसके पास आके खड़ा हो जाता है। लाइक पहले वो लोग साइड बाय साइड खड़े थे, पर वो लोग ज़्यादा पास नहीं खड़े थे। अब जो अपना यूलान होता है वो शैनवी के जस्ट पास आके खड़ा हो जाता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। लाइक शैनवी का फेस अभी सामने की तरफ था और यूलान का फेस अभी शैनवी के दूसरे साइड में, लाइक जिस तरफ शैनवी की बैक थी उस साइड में उसका फेस था। अब वो अपना हाथ जो ब्रिज का रेलिंग होती है उस पे रखता है और शैनवी की तरफ देख कर कहता है, आई एम अ बायसेक्सुअल।
उसकी बात सुनकर शर्मा नोट करता है। यूलान फिर कहता है, तुमने ये सवाल क्यों पूछा? तो शर्मा कहता है, "आ, बस ऐसे ही पूछा, मैं क्यूरियस था।" वो इतना ही बोलता है। उसकी बात को काटते हुए यूलान कहता है, मेरे बारे में? शर्मा तो कदम पीछे हटता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने वो भाभी के लिए ऐसा कहा ना, तो मुझे लगा शायद तुम्हें लड़कियां पसंद है, इसलिए मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। तो जो यूलान होता है वो वापस से शर्मा के पास के खड़ा हो जाता है और कहता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो शर्मा? शर्मा अब यूलान के ऐसे बिहेवियर से और जिस तरह से वो उसे देख रहा था, इससे थोड़ा नर्वस हो रहा था। तो वो अटकते हुए कहता है, कुछ कुछ भी तुम कह जा रहे हो, और क्या कारण हो सकता है?" तो जो यूलान होता है वो शर्मा की ऐसी नर्वसनेस देख के स्माइल करता है और फिर शर्मा के दोनों साइड अपने हाथ को रख के, लाइक दोनों साइड को जहाँ पे शर्मा खड़ा था उस ब्रिज की रेलिंग को पकड़ के शर्मा के थोड़ा करीब आके उसके कानों में कहता है, मुझे लगता है कि तुमने ये सवाल मुझसे इसलिए किया था ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे मन में जो ख्याल आ रहे हैं तुम्हें उन्हें रोकना है या आने देना है। अब वो ये कहकर पीछे हट जाता है और शानवे के जो आसपास उसने हाथ रखे थे, लेग जो रेलिंग पकड़ी थी, उसे भी छोड़ देता है और अब दूसरे साइड की रेलिंग के पास जाके खड़ा हो जाता है और रेलिंग से टेक लगा के और अपने हाथों को फोल्ड करके बस शानवे को दिख रहा होता है। शानवे तो अभी बिल्कुल कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो एकदम से ही शॉक में था, लाइक अभी कुछ सेकंड पहले क्या हुआ, वो जो भी हुआ उसके शॉक में वो था। वो फिर यूलान की तरफ देखता है जो कि स्माइल करते हुए उसे देख रहा होता है। फिर यूलान कहता है, मैं सही कह रहा हूँ ना शान भाई? शान भाई कुछ नहीं बोलता है और वापस से चाय की तरफ देखने लग जाता है। तो यूलान फिर शान भाई के बगल में आके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने जवाब नहीं दिया। अब शान भाई जो होता है वो उसकी तरफ देखता है, तभी उन दोनों को किसी के आने की आहट होती है। वो दोनों ही उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर जियो होता है, साजियो। वो उन दोनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों को पूरी पार्टी में ढूंढ रहा था। तो यूलान और शर्मा दोनों उसके पास आते हैं। तो शर्मा कहता है, हमसे क्या काम है तुम्हें? तो जियो कहता है, डोंट बी सो रूड शर्मा, एंड एक्चुअली काम मुझे तुमसे नहीं यूलान से है। अब शर्मा यूलान की तरफ देखता है और जियो तो यूलान की तरफ देख ही रहा होता है। यूलान फिर कंफ्यूज सा फेस बनाकर शर्मा की तरफ देखता है और फिर जियो की तरफ देखता है और कहता है, मुझसे? आपको मुझसे काम है? तो वो कहता है, हाँ एक्चुअली ना अंदर डांस परफॉर्मेंस होने वाली है और सबके पार्टनर तो उसके पास हैं, पर मैं किसी के साथ नहीं आया। सो मैंने सोचा कि तो अब जो शर्मा होता है वो समझ जाता है कि जियो क्या करने की कोशिश कर रहा है और यूलान भी समझ जाता है। अब जो यूलान होता है वो ऐसे ही बोलता है, एक्चुअली फिर वो शर्मा की तरफ देखता है। तो जो अपना जियो होता है वो कहता है, कम ऑन यूलान, डोंट टेल मी कि तुम अपना हर काम शर्मा से पूछ कर करते हो, और अगर ऐसा है भी तो शर्मा क्या मैं यूलान के साथ डांस कर सकता हूँ? तो जो अपना शर्मा होता है उसका ना अब गुस्सा बढ़ रहा होता है। वो गुस्से से ही जियो को देखता है और कहता है, शर्मा उसका मालिक नहीं है, यूलान अपनी मर्ज़ी का मालिक है, जाना जाए तो चला जाए। जियो उसे देखकर फेक स्माइल करता है और फिर यूलान की तरफ देखता है और कहता है, देखो अब तो वही ने भी कह दिया है, नाउ मे आई हैव द प्लेजर टू डांस विथ यू यूलान। अब यूलान उसे देख रहा होता है, फिर शर्मा को देखता है। फिर यूलान कहता है, आई एम सॉरी जियो, आई एम वेरी सॉरी, बट अगर मुझे डांस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं शर्मा के साथ डांस करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ और फ़िलहाल मुझे इनके बारे में ये जानना है कि इन्हें सालसा आता है या नहीं। अब जो यूलान होता है वो शर्मा की तरफ देखता है और शर्मा यूलान की तरफ देखता है। फिर शर्मा जियो की तरफ देखता है जो कि उसे देख के स्मिक कर रहा होता है। फिर जियो यूलान की तरफ देखता है और कहता है, नो नो इट्स ओके, डोंट बी सॉरी, एंड
डोंट वरी अबाउट मी, मैं किसी और को एज अ पार्टनर ढूंढ लूँगा, यू गैस प्लीज़ कैरी ऑन। यूलान जियो को थैंक्स कहता है और फिर वहाँ से शाइनर को लेकर उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर डांस परफॉर्मेंस होने वाली थी। हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक स्माइल कर रहा था और उसके चेहरे की स्मेल गायब हो जाती है। वो उसी डायरेक्शन में देख रहा होता है जहाँ से शाइनर और यूलान गए होते हैं। वो उधर देख रहा होता है, फिर कहता है सॉरी यूलान। तो ये इंसान शाइनर से प्यार करता है। चलो अब खेल में मज़ा आएगा, ये कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। हमें शाइनर और यूलान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं। तो शाइनर फिर यूलान की तरफ देखता है और कहता है तुम सच में मेरे साथ डांस करने वाले हो क्या? तो यूलान उसकी तरफ देखता है और कहता है तो मैं मजाक नहीं कर रहा था वहाँ पे। अब शाइनर कहता है नहीं, एक्चुअली वो यूलान उसको ना इतना ही बोलने देता, आगे बोलने नहीं देता और कहता है डोंट यू डेयर टू गिव मी दैट बुलशिट कि तुम्हें डांस नहीं आता, तुम्हें सालसा नहीं आता, ये सब कहने की ना मेरे सामने कोशिश भी मत करना। तो जो अपना शाइनर होता है वो स्माइल करता है और कहता है नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा था। फिर यूलान कहता है तो फिर शाइनर कहता है तुम्हारे पैरों में चोट लगी है, अभी भी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुए हो। और फिर तो उसके बाद सुनकर यूनान कहता है अरे यार हम लोग कैबरे थोड़े ना करेंगे, सालसा में कितना ही प्यार यूज़ हो जाएगा मेरा। शाइनर फिर कहता है ठीक है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। यूनान कहता है गुड। अब सॉन्ग प्ले होता है और सॉन्ग को सुनते ही जो हमारा यूनान होता है वो चलने लग जाता है। शाइनर से देखता है और कहता है हे इजी इजी क्या कर रहे हो? तो जो यूनान होता है वो उसे देखता है और कहता है सॉन्ग मेरा फेवरेट है और सिंगर भी। अब जो सॉन्ग वहाँ पे प्ले हुआ था ना वो इंडियन सॉन्ग ही था, द किलर मूवी से दिल को चुराया तूने सनम सॉन्ग। सो वो सॉन्ग यूनान को पसंद था और उसे पूरा पूरा याद भी था। शाइनर उसे देखता है और कहता है तुम इसलिए कूद रहे थे? यूनान कहता है हाँ अब यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। वो शाइनर को लेकर डांस फ्लोर पे आता है जहाँ पर बाकी कपल आ चुके होते हैं। शाइनर अब यूनान की तरफ देखता है और फिर वहाँ पर जो बाकी कपल होते हैं उन सब की तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र दूर खड़े साउचियों पे पड़ती है जो कि उन दोनों को ही देख रहा होता है। अब जो यूनान होता है वो भी शाइनर की नज़रों का पीछे करता है और उस तरफ देखता है। फिर वो शाइनर का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है मेरे साथ डांस कर रहे हो ना तो मुझे देखो, सिर्फ मुझे। तो शाइनर फिर आगे से स्माइल करता है और फिर हाँ में से हिलाता है। अब जो सॉन्ग था उसमें सिंगर की लिरिक्स वाली लाइन स्टार्ट होती है। लाइक पहले तो म्यूज़िक चल रहा था, अब सिंगर वाली लाइन चलती है और जो यूनान होता है वो शाइनर को देखते देखते उन गानों के जो बोल थे उनको लिपसिंग भी कर रहा होता है और डांस भी कर रहा होता है। एंड शाइनर समझ भी रहा था सॉन्ग को क्योंकि ऑब्वियसली वो भी इंडियन सॉन्ग सुनता है, बस उतना ज़्यादा वो डाई हार्ड फैन नहीं है किसी भी सिंगर का जैसे कि यूनान है। अब सभी लोग वहाँ पे बहुत तेज़ी से डांस कर रहे होते हैं। हमारा जो शाइनर होता है ना वो शुरू में ना बहुत नर्वस होता है, लेकिन बाद में वो भी बहुत ही कंफर्टेबली यूनान के साथ डांस कर रहा होता है। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारे शाइनर और यूनान होते हैं वो एक टेबल वाली जगह पे बैठे हुए होते हैं। लाइक आप लोग को तो पता ही होगा कि रिसेप्शन शादी पार्टीज़ में कैसा सिस्टम होता है, तो वैसी वो जगह पे बैठे हुए होते हैं। तभी हमारे यूनान का फ़ोन बजता है। यूनान फ़ोन की तरफ देखता है तो उसकी मॉम का कॉल होता है। अब वो शाइनर की तरफ देखता है और कहता है शाइनर मैं थोड़ी देर में आया, मॉम का कॉल है। शाइनर नोट करता है और यूनान वहाँ से चला जाता है। अब हमें यूनान को दिखाया जाता है जो कि एक एकांत जगह पे अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। लाइक शादी रिसेप्शन यहाँ पे कितना शोर होता है, तो वो एक एकांत जगह पे अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। अब हमें उसके पीछे से एक आदमी को आता हुआ दिखाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे तक ब्लैक कलर का आउटफिट कैरी किया हुआ होता है और उसने मास्क भी लगाया होता है, वो भी पूरा ढका हुआ, बस उसकी आंखें दिख रही होती हैं। अब वो यूनान की तरफ आए जा रहा होता है और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। अब शाइनर यूनान का वेट कर रहा होता है पर उसे बहुत टाइम हो गया होता है, वो आया ही नहीं होता है। अब शाइनर यूनान को ढूंढने लग जाता है, वो उसे वहाँ पर पूरी जगह पर ढूंढ रहा होता है, आसपास के सभी लोगों से उसके बारे में पूछ रहा होता है। शाइनर को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है यूनान के लिए और ऐसी डर टेंशन के बीच में उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर
हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा शैनवई होता है वो ऐसे ही किसी को ढूंढ रहा होता है बहुत ही बेचैन होकर। एंड देन नेक्स्ट फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शैनवई एक लड़के की लाश को लेकर अपने गले से लगा के बहुत ज़्यादा रोया जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा रोया जा रहा होता है। एंड अब शैनवई को ये फ्लैशबैक आता है और फ्लैशबैक ख़त्म होते ही वो एकदम से और ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही अपने आसपास दिखता है तो उसे जो नहीं दिखता है। लाइक वो अपने आसपास जो को ही दिखता है कि वो है ये नहीं, और उसे वो भी नहीं दिखता है। अब तो शैनवई और भी ज़्यादा घबरा जाता है। अब जो शैनवई होता है ना वो पूरे रिसॉर्ट में युलान को ढूंढने लग जाता है। लाइक हर एक कमरा, हर एक जगह जो कुछ समझ में आ रहा था वो हर जगह पे युलान को ढूंढ रहा होता है, पर युलान का कोई पता नहीं चलता। अब वो हिच के थक कर खड़ा हो जाता है और बस प्रे कर रहा होता है कि युलान को कुछ ना हुआ हो। अब अचानक से शैनवई को एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसने वॉशरूम में तो चेक किया ही नहीं। हो सकता है जो हमारा युलान हो वॉशरूम में हो। वो तुरंत से ही उस वॉशरूम के पास जाता है जो कि उस जगह से नज़दीक पड़ता था जहाँ पर वो था। वो वहाँ जाता है, पर शैनवई का वहाँ जाना भी व्यर्थ होता है। युलान वहाँ नहीं होता। वहाँ पे जो भी वॉशरूम थे वो सब खुले हुए होते। अब जो अपना शैनवई होता है वो बिल्कुल रुआसा हो जाता है, बिल्कुल टूट सा जाता है। एंड इस मोमेंट पे उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। वो वही जो सिंक होता है उसके पास ही बैठ जाता है और रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा ही उसे रोना आ रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक इंसान आता है, वो शैनवई की तरफ देखता है और उसके पास आके बैठ जाता है। एंड वो इंसान और कोई नहीं हमारा जाओ युलान होता है। युलान तो शैनवई को ऐसे देख के शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है शैनवई, शैनवई क्या हुआ, शैनवई लुक एट टू मी। पर शैनवई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है, वो तो कहीं अलग ही खोया हुआ होता है। तो युलान जो होता है शैनवई का फेस अपनी तरफ करता है और कहता है शैनवई प्लीज़ लुक एट टू मी, क्या हुआ है तुम्हें, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रो क्यों रहे हो, प्लीज़ टेल मी। अब जो अपना शैनवई होता है वो भी धीरे धीरे अपने सेंस में आता है और युलान को देखने लग जाता है। फिर वो युलान के फेस पे अपना हाथ रखता है और कहता है युलान, युलान तुम ठीक हो ना, हाँ तुम ठीक हो ना। तो युलान उसके हाथों पे अपना हाथ रखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ, हाँ क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, शैनवई बताओ मुझे क्या हुआ है। तो जो अपना शैनवई होता है वो कहता है कहाँ गए थे तुम, कहाँ गए थे। युलान अब शैनवई के आंसू साफ करता है और कहता है बताता हूँ। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा युलान होता है वो अपनी मामा से बात कर रहा होता है, तभी वो ब्लैक मास्क वाला इंसान आता है और उसके हाथ से उसका फ़ोन लेके भाग जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि युलान एक खान जगह पे था। वो जगह जो रिज़ॉर्ट था उसका बैकयार्ड वाला हिस्सा था, लाइक वो बैक का हिस्सा था। अब जो वो इंसान होता है वो वहीं के रास्ते से, लाइक पीछे वाले रास्ते से भाग जाता है और युलान भी उसके पीछे पीछे अपना फ़ोन लेने के लिए भाग जाता है। अब वो जो रिज़ॉर्ट से काफ़ी दूर आ गया होता है भागते भागते, और युलान भी इसके पीछे पीछे भागते भागते बहुत दूर आ गया होता है। एंड अब जब वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता तो वो चोर जो होता है वो युलान पे अटैक करता है और युलान भी उस पर अटैक करता है, और उसके बाद युलान उसे मार मार के उससे अपना फ़ोन ले लेता है और वो इंसान को वैसे ही छोड़ के चला जाता है वहाँ से। लेकिन अब वो इतना दूर आ तो क्या था, जाता कैसे। तो फिर जो युलान होता है वो जो जगह थी रिज़ॉर्ट उसके बारे में पूछ कर वहाँ पर वापस आता है, तो वो शैनवई को ढूंढता है। और यहाँ से अब हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। जो अपना युलान होता है वो शैनवई को सब बता देता है। अब शैनवई जो होता है वो युलान को देख रहा होता है और उसकी फेस को टच करता है और फिर उसे हग कर लेता है। अब जो युलान होता है वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। जो शैनवई होता है उसे बहुत टाइटली हग किया हुआ होता है और कहता है दोबारा अगर कभी मुझे इसे छोड़ के गए ना बिना बताए, तो कोई तुम्हें मारे ना मारे, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। युलान अब शैनवई को बैक हग करता है और कहता है आई एम वेरी सॉरी शैनवई, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना पैनिक हो जाओगे। अगर पता होता तो मैं चोर के पीछे भागता ही नहीं। आई एम सॉरी। अब जो शैनवई होता है वो युलान से अलग होता है और कहता है नो डोंट बी सॉरी, गलती तुम्हारी नहीं है, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। युलान उसके सर पे मारता है और फिर कहता है डफर अब घर चले।
तो जो शर्मा होता है वो भी नोट करता है। अब यूलान जो होता है वो खड़ा हो जाता है और फिर शर्मा की हेल्प भी करता है उठने में। फिर वो शर्मा के बाल सही करता है और उसका चश्मा भी साफ़ करता है जो कि रो रो के ख़राब हो गया था, लाइक पूरा भीग गया था, तो उसे भी साफ़ करता है। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जियो होता है वो गेट के उस साइड ही खड़ा हुआ होता है, लाइक जो गेट के इस साइड से वो निकले होते हैं वो पीछे ही खड़ा हुआ होता है, उन दोनों को देख रहा होता है और काफ़ी गुस्से में होता है वो। अब जो हमारे शैन भाई और यूनान होते हैं वो जिनके यहाँ वो आए थे, जो यहाँ के होस्ट थे, उनसे मिलकर उन्हें बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। कार में वो दोनों बिल्कुल ही शांत रहते हैं, ना शर्मा कुछ बोलता है और ना ही यूलान। और वो दोनों घर आ जाते हैं और शर्मा और यूलान देखते हैं कि अंकल भाई अभी भी जग रहे हैं। अब वो दोनों अंदर आते हैं तो शर्मा कहता है, पापा आप अब तक जग रहे हैं? तो वो कहते हैं, हाँ मैं तुम लोगों का वेट कर रहा था। फिर शर्मा कहता है, केविन कहाँ है, सो गया? तो अंकल कहते हैं, हाँ वो उसको तो मैं कब का सुला चुका। तो बताओ कैसा था फंक्शन? तो शर्मा कहता है, बहुत ही अच्छा था पापा। फिर वो यूलान की तरफ देखते हैं तो यूलान भी यही कहता है। अब अंकल जो होते हैं वो शर्मा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, शर्मा रात बहुत हो गई है, जाके तुम सो जाओ। फिर जो शर्मा होता है वो नोट करता है, उन्हें गुड नाइट कहता है और यूलान को गुड नाइट कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब जो यूलान होता है वो वहाँ से जाने वाला होता है, तभी अंकल कहते हैं, यूलान रुको। अब यूलान उनकी तरफ देखता है और कहता है, जी। अंकल भाई फिर कहते हैं, आज फंक्शन में कुछ हुआ है क्या? यूलान को तो समझ में नहीं आता कि वो क्या ही कहे। अंकल कहते हैं, बेटा प्लीज़ झूठ मत बोलना, प्लीज़ मुझे सच सच बताना कि आज क्या हुआ है। अगर तुम झूठ भी बोलोगे तो भी मुझे तो वैसे भी तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ आज कुछ ना कुछ हुआ है। मैं मेरे बेटे को अच्छे से जानता हूँ, उसकी बिहेवियर से अच्छी तरह से अवगत हूँ। तो फिर जो अपना यूलान होता है वो सारी बातें आज के बता देता है, लेकिन जियो वाला कुछ नहीं बताता क्योंकि उसके हिसाब से वो ज़रूरी था ही नहीं। वो नहीं बताता, लेकिन वो बताया था कि आज में कैसे पैनिक हो गया था। अंकल नोट करते हैं और यूलान को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लाइक सोने के लिए कहते हैं। यूलान उन्हें गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। अब जो अंकल होते हैं वो शर्मा के रूम की तरफ देखते हैं जो कि सेकंड फ्लोर पे था। फिर वो शर्मा के रूम में आते हैं, वो देखते हैं कि शर्मा अपने रूम में नहीं है और केविन वहाँ पे सोया हुआ है, ऑब्वियसली उन्होंने सुलाया था। वो देखते हैं शर्मा वहाँ नहीं है, वो बालकनी में जाते हैं तो वहाँ पर शर्मा खड़ा होता है अपने हाथ को फोल्ड करके और आसमान की तरफ देख रहा होता है। अब जो अंकल होते हैं वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं तो शर्मा एकदम से शॉक हो जाता है, उनकी तरफ देखता है और कहता है, पापा क्या हुआ, आप ये क्या कर रहे हैं, सोए नहीं? तो अंकल कहते हैं, रिलैक्स यूलान ठीक है। अब शर्मा तो अंकल को देखने ही लग जाता है, तो अंकल कहते हैं, हाँ मैंने उससे काफ़ी सख्ती से पूछा तो उसने मुझे बता दिया। शर्मा उन्हें देखता है और कहता है, सख्ती से? तो अंकल कहते हैं, समवॉट, पर मैंने उससे पूछा, रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे बता दिया। तुम जानते हो शर्मा तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते हो। शर्मा फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर कहता है, पापा मैं आज वहाँ पर जियो से मिला था। अब ये सुनकर तो अंकल भी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं, क्या? तो शर्मा उनकी तरफ देखता है और कहता है, जी। और अब वो यूलान को टारगेट कर रहा है। अब अंकल ये सुनकर वरिड हो जाते हैं, वो फिर कहते हैं, तो अब तुम क्या करोगे? शर्मा कहता है, मुझे यूलान को प्रोटेक्ट करना है हर हाल में, मैं जियो को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दे सकता। मुझे मेक श्योर करना है कि जियो उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, उसके आसपास भी ना भटक पाए। मुझे यूलान को जियो से हर हाल में दूर रखना है। वो ना ये सब चीज़ें जब वो बोल रहा होता है ना तो वो उसका फेस सामने की तरफ होता है। अब जब वो अंकल की तरफ देखता है तो अंकल उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। अब शर्मा उन्हें स्माइल करते हुए देखता है तो कहता है, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं पापा? अंकल भाई कहते हैं, एक्चुअली मुझे लगा था कि तुम यूलान को सेफ रखने के लिए उस पर गिव अप कर दोगे, उसे खुद से दूर कर दोगे, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई ऐसा इरादा है उस पर गिव अप करने का। शर्मा अब अपने आर्म्स को फोल्ड करता है और कहता है, गिव अप? पापा आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं?
तो अंकल फिर शर्मा की शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ। शर्मा कहता है, क्या देख रहे हैं आप? तो अंकल कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा फैमिली के अलावा भी किसी को तवज्जो दे रहा है, किसी के लिए फ़िक्र कर रहा है, किसी से प्यार करने लगा है। अब जो शर्मा होता है वो दूसरी तरफ देखने लग जाता है। अंकल शर्मा का फेस अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। शर्मा अब अपने पापा को देख के एक सैड स्माइल करता है और कहता है, पापा मेरे लिए इतना खुश मत होइए आप, मैंने यूनान पर गिव अप नहीं किया है और वो श्योरली मुझ पर गिव अप कर देगा जब उसे मेरे बारे में सब सच पता चल जाएगा। आपने कहा था ना पापा कि मुझे अपने अतीत का दामन छोड़ देना चाहिए। मैं अपने अतीत का दामन छोड़ भी दूँ, उससे भागता भी रहूँ, उससे बाहर भी निकल आऊँ, तब भी मैं अपने अतीत को बदल तो नहीं सकता ना। और जिस दिन यूनान को मेरे अतीत के बारे में पता चल गया ना, वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहेगा। अंकल अब शर्मा की शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा यूनान बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान लगता है मुझे। अगर उसके दिल में तुम्हारी फीलिंग्स होंगी ना तो वो तुम्हें समझेगा, तुम्हें जज नहीं करेगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। शर्मा स्माइल करता है और नोट करता है। फिर शर्मा कहता है, पर फ़िलहाल तो मुझे उसे जियो से बचाना है कुछ भी करके। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें बड़ा सा घर दिखाया जाता है जिसके लिविंग एरिया पे एक इंसान सोफे पे बैठा हुआ होता है। उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, सर आपने जिन्हें बुलाया था वो आ गए हैं। अब वहाँ पर एक इंसान आता है। अब जियो वहाँ पर उसे बैठने के लिए कहता है तो वो इंसान वहाँ पे बैठ जाता है। एक्चुअली वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। जियो अब अपने फ़ोन में गैलरी ओपन करता है और उस डिटेक्टिव को दिखाता है और कहता है, ये लड़का, इसका नाम जावेद है, मुझे 12 घंटे के अंदर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एवरीथिंग। करेक्ट? तो डिटेक्टिव कहता है, काम हो जाएगा सर। तो जियो फिर उसे एक ब्लैंक चेक देता है और कहता है, अमाउंट भर लेना। एंड वो जो डिटेक्टिव होता है उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला आता है। अब जो जियो होता है वो अपने उस बड़े से सोफे पर हाथ रखता है और अपना सिर टिका लेता है और कहता है, शैन भाई देखता हूँ तुम अपने यूनान को मुझसे कैसे बचाते हो। जस्ट वेट एंड वॉच स्वीट हार्ट। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलती हूँ मेरी किसी भी FF के नेक्स्ट चैप्टर में। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ पानी को बर्बाद ना करें, आसपास सफाई बना रखें, पेड़ पौधों को भी हानि ना पहुँचाएं और किसी भी जीव जंतु को हानि ना पहुँचाएं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।